नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हमास दहशतगर्दों के खिलाफ इजराइल की स्ट्राइक लगातार चल रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के आतंकवादियों के 200 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास इजराइल की जंग का 11वां दिन है। लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाने का यह सिलसिला चल रहा है। दिन रात मिसाइल रॉकेट से हमला हो रहा है। इस बीच इजराइल के खिलाफ एक और मजबूत मोर्चा खुल गया है। लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक इजराइल के निगरानी टावरों को निशाना बनाया है, जिसका जवाब इजराइल की सेना ने दिया है। और इस जंग में अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका कई मौके पर कह चुका है कि जब तक हमास का अस्तित्व है वो इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने एक और फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास युद्ध से पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम देश है जो इजराइल के खिलाफ अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ईरान इजराइल को लगातार खुली धमकी दे रहा है। हमास हिजबुल्लाह को रोकने के लिए अमेरिका हजारों की तादाद में सैनिक युद्धपोत भेज रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल के दौरे पर आ रहे हैं, वो भी तब जब हमास और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। यानी इजराइल में खतरा है। और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति भी चीन पहुंच गए हैं। गाजा में चल रही कार्रवाई की चीन और रूस दोनों ने ही आलोचना का सीज फायर के लिए कहा है। और इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया में ताकत, शक्ति, संतुलन बदलता दिख रहा है, जो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ईरान ने धमकी दी है कि युद्ध नहीं रोका तो ऐसे हालात बन जाएंगे जहां इजराइल का भूगोल बदल दिया जाएगा। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी एक चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान सब्र का इम्तिहान न ले। इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के एक बड़े कमांडर से मुलाकात की है और हमास के इजराइल पर हमले को ऐतिहासिक जीत बताकर युद्ध की आग में बारूद डाल दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? आज ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास के बीच जारी जंग में इजरायली सेना की तरफ से हमले में गाजा पट्टी का महाविनाश होता जा रहा है। दूसरी तरफ हमास भी सुरंगों में छिपकर लगातार रॉकेट से हमला कर रहा है। 11 दिन की जंग के बावजूद ना तो गाजा पट्टी से रॉकेट के हमले थमे, ना ही इजराइल ने हमास को खत्म करने की कोई कोर कसर छोड़ी है। इजराइल का लक्ष्य सिर्फ एक है, हमास का अंत। इजराइल को अब एहसास हो गया है कि सुरंगों में छिपे आतंक को आसमान से मिटाना आसान नहीं है। इजराइल हमास का युद्ध लंबा खींचने की आशंका है, क्योंकि अब हमास ने गाजा पट्टी के आम लोगों को ही अपने लिए ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने आम लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक जाने का आदेश दिया था। हमास ऐसा नहीं होने दे रहा है। इजराइल अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है।
एक बार उत्तरी गाजा से आम आबादी खाली हो गई तो हमास का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उत्तरी सरहद पर इजराइल के लिए हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। इजरायली सेना हमास के साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी जोरदार तरीके से हमला कर रहा है। इजराइल की सेना ने बताया कि जब से हमास पर हमला शुरू किया गया तभी से लेबनान की तरफ से जमकर बमबारी शुरू हो गई और हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजराइल के सामने हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी चुनौती दे रहा है। ईरान भी बार बार धमकी दे रहा है। एक तरफ आतंक के खिलाफ जंग में इजराइल के बढ़ते कदम और दूसरी तरफ ईरान जैसे देशों की हमास के समर्थन में धमकी। इन हालातों के बीच में अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल दौरे से पहले अमेरिका ने इजराइल के आसपास अपनी सैन्य ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं आखिर अमेरिका कितनी सैन्य तैनाती इजराइल की है, स्क्रीन पर दिखाइए। अमेरिका रक्षा अधिकारियों का कहना है कि करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों को इजराइल भेजा गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि ये सैनिक जंग लड़ने के लिए नहीं गए, ये सिर्फ हेल्थ और सैन्य सहायता के लिए इजराइल गए हैं। इसके अलावा एक अमेरिकी मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजरायली बंदरगाह पर तैनात है। अमेरिका के 2 युद्धपोत और उसके सपोर्टिंग जहाजों की भी तैनाती पूर्वी भूमध्य सागर में कर दी गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के पीठ पर अमेरिका के हाथ का मतलब दुनिया समझ रही है। एक तरफ अमेरिका इस युद्ध को भड़काने के लिए तीसरे की दखल को लेकर लगातार चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैनाती भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी उनका बयान सामने आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है। वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं, सुनवाना चाहता हूं कि वो इजराइल पर हमले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए ऋषि सुनक को। Mr. Speaker, the attacks in Israel last weekend shocked the world. Over 1,400 people murdered, one by one, over 3,500 wounded, almost 200 taken hostage. The elderly, men, women, children, babes in arms, murdered, mutilated, burned alive. We should call it by its name. It was a pogrom. Mr. Speaker, the families of some of the missing are in the public gallery today. We call for the immediate release of all hostages. And I say to them, we stand with you, we stand with Israel. The murdered and the missing come from over 30 countries, including the United Kingdom. The terrible nature of these attacks means it is proving difficult to identify many of the deceased. But with a heavy heart, I can inform the House that at least 6 British citizens were killed. A further 10 are missing, some of whom are feared to be among the dead. We are working with Israel to establish the facts as quickly as possible, and we are supporting the families who are suffering unimaginable pain. We are also helping British citizens who want to leave Israel. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक तरफ हमास के समर्थन में ईरान, चीन, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं। इसे विश्व की गुटबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन से देश किसके साथ खड़े हैं। एक बार फिर से स्क्रीन पर लाइए, आप ये देखिए। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इजराइल के साथ ब्रिटेन भी है, भारत भी है,
जर्मनी है, जापान है, यूक्रेन है, साउथ कोरिया है, इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है, बेल्जियम जैसे देश हैं, तो फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ इराक है, फिलिस्तीन के साथ कतर है, कुवैत है, लेबनान है, यमन है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, तुर्की है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया जैसे देश एक साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी ठीक ऐसे ही हालात बने थे जब दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही थी। अब एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। हालात ऐसे हैं कि ईरान खुलकर इस बात की चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो लेबनान, इराक, यमन और सीरिया एक साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। ऐसी संभावना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल हमास के बीच खूनी जंग में हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल और हमास के ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे। पुतिन का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ और पुतिन चीन के अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाएंगे। जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमास और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। ऐसे में इजराइल में राष्ट्रपति बाइडेन के सामने सिर्फ राजनीति नहीं, सिक्योरिटी, सुरक्षा की भी सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी बंकर में पनाह लेनी पड़े, जैसे हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री को हमले के सायरन बजने के बाद बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास होता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सीक्रेट सर्विस क्या है और यह सीक्रेट सर्विस कैसे काम करती है, समझना जरूरी है। यह एजेंसी 1865 में बनी थी। इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा का काम 1901 में सौंपा गया था। इसके लिए लगभग 7000 एजेंट और अफसर सीक्रेट सर्विस का काम करते हैं। इसमें महिलाएं भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा पर फैसला लेने का काम सीक्रेट सर्विस का होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश की यात्रा करने का फैसला करते हैं, तारीख से पहले करीब 3 महीने पहले ही सीक्रेट सर्विस अपना काम करना शुरू कर देती है। राष्ट्रपति एक तरह से सुरक्षा के कवच में चलते हैं जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है। ये न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि बहुत महंगी भी होती है। इजरायली फोर्स हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी राजनीतिक आर्थिक तौर पर मदद करे, जो फिलहाल अमेरिका भी कर रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो बाइडेन के दौरे से पहले रूसी राष्ट्रपति चीन दौरे पर पहुंच गए हैं, जो इस युद्ध के नजरिए से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। मैं आपको पुतिन के चीन दौरे के पीछे की राजनीति के बारे में बताना और समझाना चाहता हूं। उसको समझिए आप कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। पुतिन 17-18 अक्टूबर को 2 दिन चीन में रहेंगे, अमेरिका को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। और बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद किसी वैश्विक शक्ति वाले देश के पहले दौरे पर होंगे। राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन की जंग से लेकर कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रूस, चीन, इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं। यह मुमकिन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया 2 युद्धों से गुजर रही है। पहला रूस यूक्रेन युद्ध और अब इजराइल हमास युद्ध के बाद ग्लोबल मंच पर वर्ल्ड वॉर की संभावना को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। इसके साथ ही
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल दौरे और पुतिन के चीनी दौरे को लेकर पश्चिमी एशिया में हलचल तेज हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से ये दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। अब एक बार फिर इजराइल हमास युद्ध में दोनों आमने सामने हैं। मतलब साफ है कि हमास इजराइल युद्ध को लेकर मोर्चाबंदी शुरू हो गई। सभी देश अपने अपने वर्चस्व के लिए गुटबाजी में लगे हैं और यह युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और ईरान, इसका मतलब है एटमी संग्राम। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? एक तरफ इजराइल को हमास के आतंकवादियों के पास से ईरान ने बने हथियारों से मिले हैं, तो दूसरी तरफ पहली बार ईरान के विदेश मंत्री ने हमास की अगुवाई से खुलेआम मुलाकात की है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग में हमास को हर तरीके से समर्थन का वायदा किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा से सेना वापस नहीं बुलाई तो बहुत जल्दी युद्ध के कई नए मोर्चे खुल जाएंगे, इजराइल तबाह हो जाएगा। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान सब्र का इम्तिहान ना ले। इस धमकी के बीच हमास का ना तो नामुशान मिटाना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे पर एक साथ खुलने वाले हैं। जंग के बाद पहली बार ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के एक बड़े कमांडर से मुलाकात की है। दोहा में हमास का टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरानी विदेश मंत्री से मिले हैं और इस मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने हमास को इजराइल के खिलाफ जंग में पूरा समर्थन देने का वायदा किया है। मैं आपको राष्ट्र के वास के जरिए बताना चाहता हूं कि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, समझिए आप। 7 अक्टूबर को हमला इजराइल पर ऐतिहासिक विजय बताने के बाद इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन रखने की बात कही है और सबसे बड़ी बात कि ईरान ने लक्ष्य हासिल करने तक हमास की मदद की बात कही है। इजराइल धमकी दी है कि अगर गाजा में नहीं रुका तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सोचिए, अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरानी विदेश मंत्री ने हमास के इजराइल पर हमले को ऐतिहासिक जीत बताया है। इसके साथ ही ईरान ने युद्ध की आग में बारूद डालने का काम किया है। एक तरफ ईरान हमास को मदद का वादा कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल को हमास पर कार्रवाई करने से रोकने के लिए धमका रहा है। ईरान के इस बयान को अमेरिका की तरफ से युद्ध से कूदने की धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान भले ही इस युद्ध में नहीं उतरा हो, इजराइल पर होने वाले हर हमले के पीछे उसका हाथ माना जा रहा है। हमास के हमले के बाद हिजबुल्ला ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजरायली को अपनी सेना बढ़ानी पड़ी। तो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए बड़ी चुनौती भरे रह सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हमास के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार इजरायली सेना को धमकी दे रहा है। ईरान ने हमास और हिजबुल्ला का खुला समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इजराइल के दुश्मन तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं। हमास ने जिस तरीके से इजराइल की खुफिया एजेंसी की आंखों में धूल झोंककर सदी का सबसे बड़ा हमला किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इजराइल लगातार इस हमले में ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ईरान ने युद्ध के नए मोर्चे खुलने का नया ऐलान कर दिया है। अगर ईरान भी इस जंग में कूद गया तो इस महायुद्ध को विश्व युद्ध बनने में कोई नहीं रोक सकता और बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। यह थी राष्ट्र की आवाज।
बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।